स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक ऐसे बड़े सम में। अभी हम शॉर्ट सम करेंगे इसके बाद। तो टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं वो रियल वेजिस हमें ढूंढने के लिए हमें करना है। रियल वेजिस की जो फॉर्मूला है, रियल वेजिस इज इक्वल टू एवरेज मंथली वेजिस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। ये जो होगा वो आपको वो ईयर की रियल वेजिस आपको पता चलेगी। जैसे ये पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा ये पहले आपको नोट में लिख देना है। क्लियर होने के बाद अभी हम सम करते हैं तो एकदम परफेक्ट ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सम में स्टार्ट करते हैं। तो सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी है, कैलकुलेट द रियल वेजेस ऑफ वर्कर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर मंथली वेजेस। तो यहाँ तक बोला है कि मंथली वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको रियल वेजेस। फाइंड आउट द परचेजिंग पावर ऑफ मंथली ईयर इन द 2015 कंसिडरिंग द ईयर 2008 एज अ बेस ईयर। मतलब कंपेयर करना है आपको 2015, वो बाद में वाला पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कैलकुलेट द रियल वेजेस वाला कर देते हैं। हमने ईयर भी लिख दिया है, एवरेज मंथली वेजेस भी लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी ढूंढ लिया है, मतलब लिख दिया है। तो अभी हम सीधा वैल्यू पुट करना है। तो आप बोलोगे सर क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर रियल वेजेस इज इक्वल टू एवरेज मंथली वेजेस। तो एवरेज मंथली वेजेस ये दिया हुआ है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये दिया हुआ है, इनटू 100 करना है। तो सब में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी मतलब वेजेस है 15,000, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है 120, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आएगा 12,500। तो ये पहले साल का 2010 का होगा। सेम वे 2011 का करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो 18,000 डिवाइड बाय 180, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10,000। यहाँ पे है 19,000 डिवाइड बाय 205 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर 9268.29। उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 20,000 डिवाइड बाय 220 इंटू 100। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखो 9090.91। सेम वे आगे जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे आगे हमें क्या जाना है। तो आप बोलोगे सर लिखो 22,000 डिवाइड बाय 235 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 9361.70 और उसके बाद 260 लिखोगे। यहाँ पे लिखना है 25,000 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9615.38। तो आप बोलोगे सर इसकी रियल वेजेस हमारे पास आ गई। ये फॉर्मूला क्लियर हो और अप्लाई करोगे तो ये बहुत इजी है। इतना हो जाने के बाद आप बोलोगे सर अभी आपको फाइंड आउट करना है परचेजिंग पावर ऑफ मनी 2015 कंसिडरिंग 2000 एज अ बेस ईयर। तो हमें लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले। चलो, तो अभी आप बोलोगे सर आपने क्या इतना सारा लिख दिया एक ही सेकंड में। एक्चुअली 1 सेकंड नहीं, उसमें 5 मिनट लगे थे ये लिखने में, लेकिन आपका टाइम ना बिगड़े इसलिए हमने पहले लिख दिया है। बेस ईयर 2008, इंडेक्स नंबर आप बोलोगे 100 होगा, वो तो आप समझ जाओगे बेस ईयर का ऑलवेज। करंट ईयर 2015 का जो है ऊपर देखो 260 दिया हुआ है इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे 260 लिखोगे। अभी आगे लिखते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015। तो ये फॉर्मूला है, आपको जो ये कंसिडर करना है, ये फॉर्मूला कंसिडर करना है। 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन 200 किया हुआ है, 1 बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो जैसे ये सॉल्व करोगे तो आपको इसमें वैल्यू रखनी है 1 लिखना है और डिवाइड करना है। आप बोलोगे सर 260 आएगा आपका इंडेक्स नंबर 2015 का। सॉल्व करोगे तो 0.38 आएगा आपका। तो ये फॉर्मूला आपको कंसिडर करनी है। कुछ भी परचेजिंग पावर की ये फॉर्मूला है, कुछ भी पूछे आपको परचेजिंग पावर जो भी ईयर का, तो 1 बाय आपको जो भी ईयर का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो लेना है, इनटू 100 करना है। तो आपको परचेजिंग पावर का फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको खाली ये 1 लाइनर और 1 मार्क के क्वेश्चन में ही आएगा, मतलब MCQ VSQ में आने के चांसेस है। ये फॉर्मूला आप प्रॉपर अपनी नोट डाउन कर लेना और इसके जैसा सम आपको करना है तो आप कर सकते हो ये वाला पॉइंट।